अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर की मौत ने फिर युद्ध भड़का दिया। एक बार फिर बम फटने लगे, मिसाइल के धमाके शुरू हो गए, बारूदी कोहराम दिखने लगा। मगर इस बार हमले ज्यादा विध्वंसक हैं, क्योंकि युद्ध का सबसे भयानक दौर शुरू हो गया है। ईरान की मिसाइलों का जोर दिखने लगा है। ईरान के क्लस्टर हमलों का शोर खाड़ी देशों में उठने लगा है। ईरान सारे बीच कसता जा रहा है। ईरान धमाके कर रहा है। मिसाइलें दुश्मन देशों के साथ अमेरिका को भी दहला रही है। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और ओमान पर ऐसी आफत टूटी है जिससे बचने का कोई रास्ता इन देशों के पास नहीं दिख रहा। मुस्तफा के लड़ाके ने जॉर्डन के अमेरिकी सैन्य ठिकाने को तबाह करने का दावा किया। IRGC ने दावा किया कि उसने जॉर्डन के अल अर्जाक एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है और अमेरिकी सैन्य ठिकानों और लड़ाकू विमानों को कबाड़ बना डाला है। IRGC ने दावा किया कि अल अजराक एयरबेस पर हमले के समय F-35, F-15 और F-16 जैसे लड़ाकू विमान मौजूद थे। ईरान ने दावा किया कि हमले में एयरबेस पर मौजूद सेना का सामान और कई विमान नष्ट हो गए। IRGC ने दावा किया कि उसने जवाबी हमले में दुश्मनों के कुल 18 अहम ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें जॉर्डन पर कहर बनकर टूट रही हैं। ये तस्वीरें ईरान के हमलों का छोटा सा ट्रेलर है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे ईरान के मिसाइलों ने अमेरिका की पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने जॉर्डन के मुअफ्फह अल साल्टी एयरबेस को सबसे बड़ा टारगेट इसीलिए बनाया क्योंकि यहाँ ट्रम्प के F-35 जंगी जेट तैनात रहते हैं। बहरीन ने ईरान के हमलों से हुए नुकसान की तस्वीर भी साझा की। बहरीन में ईरान के ड्रोन बम फटे हैं। ड्रोन विस्फोट से बहरीन की ये बिल्डिंग ढह गई है। बारूदी धमाके से बिल्डिंग के आसपास खड़ी गाड़ियां भस्म हो गई हैं। ईरान हथियारों से जवाब देने के साथ ही अमेरिका और इजराइल को फ्यूल बम से दहलाने की धमकी दे रहा है। ईरान ने अमेरिकी हमले शुरू होते ही हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक कर दिया है। ईरान हॉर्मुज के साथ दूसरे तेल रूट बाब अल मंदेब पर पाबंदी की तैयारी शुरू कर चुका है। بارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا صلوات الله علیه اعلام کرد در ادامه شرارت‌های آمریکای جنایتکار و با توجه به آغاز حملات ارتش متجاوز آن کشور به برخی از مناطق جنوب در استان هرمزگان از این لحظه به دلیل ناامنی در منطقه تنگه هرمز برای تردد هر نوع شناور اهم از نفتکش و تجاری بسته اعلام می‌گردد و هر گونه تردد مورد اصابت قرار خواهد گرفت. ادعای آمریکا مبنی بر عبور کشتی از تنگه یاد شده تکذیب می شود. ईरान का गुस्सा ट्रम्प के बयान बढ़ा रहे हैं। इजराइल की धमकियां तेहरान को टेंशन दे रही है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा ने एक के बदले 100 धमाकों का आदेश दे दिया है क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर 49 टॉमहॉक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। सेंटकॉम के मुताबिक ये हमले बंदर अब्बास, केशम द्वीप, सीरिक, मिनाब और तेहरान के पश्चिम में करज इलाके में किए गए। अमेरिका के निशाने पर ईरान के सैन्य कम्युनिकेशन नेटवर्क, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार साइट्स और निगरानी ठिकाने हैं। ट्रम्प तब से क्रोध में हैं जब से ओमान के तट पर ईरान ने उनके AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। ट्रम्प ने धमकी दी कि उनके पास ईरान पर हमला करने की वाजिब वजह मौजूद है। हालांकि उन्होंने ईरान को जल्द डील पर साइन करने की भी सलाह दे दी है।